के लिए कहा है ना। जिस प्रकार के जम्मू कश्मीर के इस समय हालात, डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आके इस समय जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बहुत चिंतित हैं इस रिपोर्ट से, क्या कहना? नहीं, चिंता की बात है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं है ठीक तरह से, लीडर्स के पास सिक्योरिटी भी नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने आपको सुचेतगढ़ का कल बताया, आज बताया कि कल हम गए थे वहाँ पर, कैसे सुचेतगढ़ के लोग भी चिंतित हैं कि वहाँ पर किस तरह से उनकी भी असेंबली सेगमेंट को लिया गया है और दूसरी असेंबली सेगमेंट में तब्दील किया गया है जो रिजर्व्ड हो गई है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं और उन सब चीज़ों को लेके कई सारी चिंताएं हैं, लेकिन हमारे नेता उस पर बैठेंगे जब और क्लियरर पिक्चर आगे आएगा तब हम सब बैठ के उस पर विचार करेंगे और सामने फिर उस पे सवाल जवाब भी करेंगे। जिस प्रकार के आप जम्मू का विजिट है आपका, आपकी महिलाओं की मीटिंग थी, आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी इसके जो प्रोटेस्ट की तरफ आप रुख कर रहे हैं? हम तो प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं। हमारी प्रोटेस्ट महंगाई पे हो रही है, हमारी प्रोटेस्ट बहुत सारे फ्रंट पे हो रही है कि जिस तरह से स्टेटहुड छीना गया यहाँ पर, जिस तरह से इसे यूटी बनाया गया है, जिस तरह से लोगों को अपना अधिकार मिलना चाहिए वापस, उस तरह से प्रोटेस्ट तो जारी ही है, मतलब और जारी रहेगा क्योंकि जितने भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आशा वर्कर्स को किस तरह से 2000 से कम तक की भी स्टाइफिन मिल नहीं पाती समय पर, उनको कम से कम 10,000 मिलनी चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर्स की भी हालत जो खराब है और उसी तरह से जो महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है हर सिचुएशन की वजह से, खास करके महंगाई और बेरोजगारी का सारा जितना भी उसका रिपरकशन होता है वो महिलाओं पे पड़ता है। और अभी जो एसिड अटैक्स हो रहे हैं तो महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं, युवाओं के पास भी काम नहीं है। तो ऐसी पार्टी को उन्होंने वोट देके देख लिया कि ये सरकार तो कुछ भी नहीं कर पा रही है। बीजेपी का कहना है कि जो भी आज जम्मू कश्मीर में हालात खराब है इसका जो सब कुछ कांग्रेस की देन है। अच्छा, बीजेपी का तो हम क्या बताएं, लेकिन ये जरूर बताना है कि जितनी भी देश की संपत्ति, देश की धरोहर बनी थी, बीजेपी ने पूरी तरह से उसे प्राइवेटाइज कर दी है। कोई चीज़ देश की रहने नहीं दी है, 4-5 कॉरपोरेट सेक्टर्स के हाथ में दे दी है और जिस देश को जितना गरीब कर सकते थे उन्होंने किया है और आगे भी बेरोजगारी के दर को जिस तरह से उन्होंने नीचे पॉवर्टी लाइन के नीचे गरीबों को धकेला है। तो राहुल जी ने इसके बारे में विस्तार में पार्लियामेंट में बहुत अच्छी स्पीच हाल ही में दी है और मेरी नसीहत है कि आप सब वो स्पीच क्लैरिटी के लिए देख लीजिए ताकि स्टैटिस्टिक्स भी मिल जाएंगे कि किस तरह से यूपीए की सरकार में बेरोजगारी की दर से, मनरेगा का भी इन्होंने बजट बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, हज़ारों करोड़ से। तो थोड़ी सी चीज़ें जैसे सारे किसानों का जो चाहे आप पेट्रोल ले लीजिए या सारी और चीज़ों को महंगा करके अगर आप उनको थोड़ी सी रियायत दे देते हैं तो एक्चुअली तो वो लॉस में है ना। मैम, आपको नहीं लगता जी बहुत हंसी आती है क्योंकि कांग्रेस इस देश में कितने साल कांग्रेस ने रूल किया है और कितने साल बीजेपी ने रूल किया है, जो कि लोग बीजेपी को देखेंगे और फिर कांग्रेस के पास आएंगे तो ये सब बातें जो होती हैं आपसी जो झगड़े होते हैं एक परिवार में भी होते हैं, तो उसमें हमारा जो पार्टी है वो बहुत ही डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग कहते हैं आपसी मतभेद भी होते हैं जैसे हर परिवार में होता है और बीजेपी में भी होता है। बीजेपी के कितने सारे लीडर्स हर स्टेट में दूसरी जगह पर चले गए हैं, तो ऐसा सब कुछ चलता रहता है पार्टियों में। लेकिन जितना राज कांग्रेस ने इस देश पे किया है उस हिसाब से बीजेपी को जब भी मौका मिला है, मोदी जी खुद ही अपने आप को सुरक्षित नहीं पाते। बालाकोट में हम सवाल नहीं करना चाहते लेकिन सबने देखा, हमारे होम मिनिस्टर सामने आए, उन्होंने कहा, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि 350 लोगों को मार दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उसके बाद में आखिर फिर यू टर्न लेके कह दिया कि कुछ झाड़ों को मार के आ गए। पुलवामा का इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हुआ, वो दविंदर सिंह का क्या हुआ, वो कहाँ चले गया। तो बहुत सारी मसले हैं। ये डिमोनेटाइजेशन क्यों किया, काला धन कितना आ गया, 15
15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आए कि नहीं,